हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह नहाने धोने के बाद और जा रही थी महालक्ष्मी की सूची करने के लिए। तभी ध्यान आया कि गिनने के लिए कुछ भी नहीं रखा, तो फिर जाके राजमा के दाने लेके आई, क्योंकि 8 दिन की सूची करनी थी। तो ऐसे बिना गिने हुए नहीं बनता, और डेली डेली की करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर उससे कोई परेशानी नहीं होती है। और एक साथ करने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, और इस बार ही इस तरह का हुआ कि एक साथ मुझे करनी पड़ रही। और नहाने के बाद कपड़े बदल दिए थे, इसलिए क्योंकि ज़्यादा समय के लिए गीला रहना ठीक नहीं है मेरे लिए। और वैसे भी मौसम कुछ अजीब तरीके का है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडा गर्म जैसे ही होता है, फिर शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और कुछ इस समय अव्यवस्थित तरीके की दिनचर्या चल रही है। कितना भी कोशिश करूं कि व्यवस्थित हो जाए, पर कुछ भी व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। और फिर ये है, करीब दोपहर का समय है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरा था। सारे बच्चों के कपड़े भीग गए। देखिए, झोला खाली मैंने कर दिया है और इसको यहाँ रख दिया। बच्चों के कपड़े अंदर रसोई में रख दिए, और यहाँ पे सारा साफ़ करके और बाल्टी को फिर से रख दिया है, क्योंकि पानी अभी टपक रहा था। और बारिश का क्या है, कितने समय कहाँ से पानी टपकने लगे कुछ भी नहीं पता चलता। और काफ़ी ख़राब मौसम हो गया था, फिर काफ़ी सुधार हुआ। और फिर देखिए कुछ इस तरीके से, फिर ये थोड़ा सा शाम का समय, शाम क्या 4, सवा 4, 4:30 का समय था। मैं आई थी छत पे, क्योंकि छत जिस जगह से चू रही थी वहीं देखने के लिए। फिर मैंने सोचा कि अपने पौधों को भी देख लेती हूँ, क्योंकि सुबह पानी नहीं डाला था, तो फिर भगवान ने खुद ही पानी डाल दिया। और देखिए कलियाँ लगी हैं, फूल लगे हैं, और अब पौधों की शोभा बहुत ही ज़्यादा। और हर पेड़ में एक फूल, एक कली, एक फूल, एक कली, इस तरीके से कुछ न कुछ लगा हुआ है। और जैसे ही ये सारे खिलेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा क्या, देखने के लिए मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि फूलों का काम है सिर्फ ईश्वर के ऊपर चढ़ना। और सभी फूलों का अपना अपना भाग्य होता है, और सभी ईश्वर के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। कोई तोड़ के फेंक दिया जाता है, किसी से खुशबू ली जाती है, पर मैं कभी भी फूलों की कोई भी खुशबू के लिए कोई भी पौधा नहीं, फूल नहीं इस्तेमाल करती। भगवान को चढ़ाने के बाद कुछ भी करूं, लेकिन ईश्वर को चढ़ाने के बाद ही जो भी होता है। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये गेंदे की जो कली थी, पता नहीं किसी कीड़े ने काट ली, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, और ये कली अपने आप ही सारी गायब हो गई। सिर्फ 2 ही कलियां बची। ये होता है कीड़ों का काम। और इस समय सभी पौधों में कीड़े लगे हुए हैं। और उस तरफ से घूम के चारों तरफ से आई, मैं आपको दिखा रही थी। देखिए इस जगह पे काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो सीमेंट ख़राब हो चुकी थी, तो बच्चों ने सीमेंट यहाँ पे डाल दी, क्योंकि मिट्टी थी नहीं, इसी वजह से फिर नीचे आ गई थी। और देखिए कुछ इस तरीके से नीचे के पौधे भी लग रहे थे खूब अच्छा। और देखिए कुछ इस तरीके से सामान बिखरा हुआ है। ये है नज़ारा बिखरे हुए सामान का। अब ये सब कुछ उठाना था मुझे, फिर मैंने उठाया, और फिर ये मिल रही हूँ, बिल्कुल अंधेरा ही होने वाला था। और रोटियां बना चुकी थी मैं, सब्जी सिर्फ बनानी थी। और दिखाती हूँ आपको। उस दिन भी सांप निकला था, लेकिन उस दिन मैंने दिखाया नहीं था। फिर मैंने सोचा कि आप सभी को दिखाना ज़रूरी नहीं, आप यही सोचोगे कि ये झूठ बोलती है। और आज फिर जैसे ही मैं थोड़े से बर्तन मांज पाई थी और धुल पाई थी, बस थोड़ी देर में ही मुझे लगा कि ये सांप का बच्चा है। और दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल छोटा सा है, एक बीते से, हाँ एक बीते का होगा। और इतना तेज़ चल रहा था। और ये देखिए, जैसे ही मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से हटती नहीं हूँ, क्योंकि अगर हट जाओ तो पता नहीं किस तरफ निकल जाए, नाली में चला जाए, कहाँ चला जाए, कुछ पता नहीं। यही सोच के मैं बच्चों को आवाज़ दे रही थी, पर बच्चे सुन नहीं रहे थे। फिर तो काफ़ी देर बाद बच्चे आए, और क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, तो मैंने कहा कि मारो मत, क्योंकि मारने से कोई फ़ायदा नहीं। पता नहीं कौन किस रूप में आता है। वैसे काल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैंने नहीं मारने दिया। और आपको फिर दिखाती हूँ, ये दिखाते हुए देखिए कितना छोटा सा है, काला काला सा। और कितने, देखिए यहाँ, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे है चिकना चिकना, इसलिए यहाँ पे चल नहीं पा रहा।
और अभी जैसे ही इस जगह पे आएगा, देखिए कितना तेज़ चलने की कोशिश करेगा। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी चलने लगा। और ये है सांप का छोटा सा बच्चा, और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं सांप, क्योंकि पूरा ही घर कच्चा है, तो कहाँ से आ जाते हैं मैं खुद ही समझ नहीं पाती। और फिर काफ़ी मुश्किल से बच्चों ने इसको उसमें डस्ट पैड में रखा और फिर फेंक किया। बच्चे तो कह रहे थे कि मार देते हैं, लेकिन मारना सही नहीं था। मैंने ही मना किया कि न मारो, क्योंकि पता नहीं कौन से पित्र है, क्या है, कौन है। हालांकि उद्धार होना ज़रूरी था, लेकिन मेरा मन नहीं किया कि मारो। और देखिए कितनी तेज़ तेज़ चलने लगा था। ये देखिए काफ़ी मुश्किल से फिर डस्ट पैड में आया, और डस्ट पैड में भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। फिर फटाक से बच्चों ने इसको फेंका बाहर। इस तरह से छोटे छोटे से। और एक दिन पानी की बाल्टी में था, छोटा सा ही सांप का बच्चा था, पर पानी की बाल्टी के अंदर था। पता नहीं कहाँ से कैसे क्या हो जाता है, कहाँ से आ रहे हैं ये छोटे छोटे से बच्चे। और इधर मैं थोड़ा सा मक्खन, क्या ये दूध की ऊपर की कच्ची मलाई निकाली थी, ये वही गरम कर रही थी, क्योंकि घी नहीं था इसी वजह से। और फिर उसके बाद अपने शाम के सारे काम किस तरह से किए। और इस समय क्या है कि वीडियो सही से बना नहीं पा रही हूँ, जो भी जितना बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पूरा सुबह से शाम तक का तो वीडियो वैसे भी बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अच्छे से बन भी नहीं पा रहा है इस समय वीडियो। कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बने, लेकिन नहीं बन पा रहा है। फिर मैंने सोचा कि जो ये घी गरम किया है इसको तुरंत ही छान के और रख देती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे रख दो तो चूहों की वजह से सारा कुछ सामान तुरंत ही हटाना पड़ता है। और साथ के साथ कढ़ाई भी धुल दूँगी। और फिर आपको सही बताऊँ कि नाले के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मन में वहीं। और कल क्या था, मैं पाटे के ऊपर भी नहीं बैठी थी, ऐसे ही पैरों के बल कभी कभी बैठ जाती हूँ। और फिर देखिए ये काफ़ी रात जैसी हो गई थी, करीब 7:30 पौने 8 का समय था, उस समय का वीडियो है। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और फिर बर्तन मैं सोच रही थी कि लाइट आ जाए तब बर्तन धो लूँगी, लेकिन लाइट क्या है, कल पूरा दिन नहीं आई और आधी रात में फिर आई। घड़ी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं जग रही थी जिस समय लाइट आई। और जिस दिन लाइट नहीं आती है उस दिन सारे काम बिगड़ जाते हैं, पूरे काम का क्रम ही बिगड़ जाता है। और ये वो कपड़े हैं जो दोपहर में पानी छत से आया था उससे गीले हुए थे, तो जो ज़्यादा गीले हुए हैं वो उनको अभी फैला करके ही रखूँगी। और जो सूख चुके हैं उनको सोचा कि तय करके रख देती हूँ, क्योंकि पता नहीं कच्ची छतों में क्या होता है कि पता नहीं कब कहाँ से पानी आने लगे, कुछ भी नहीं पता होता। जैसे ही चींटियाँ छेद करती हैं वैसे ही पानी तुरंत नीचे आने लगता है। और कच्ची छतें अच्छी भी हैं और बुरी भी। और जब अपने हाथ पैर नहीं चलते हैं, जब खुद से कर नहीं पाते हैं हम, तब ये लगा करते हैं कि अरे इससे तो अच्छा है कि छतें पक्की हुई हो तो अच्छा है। और फिर ये जब तक कपड़े मैंने तह कर लिए थे, सब रख दिए थे उठा के, तब आ गई थी इधर कि साफ़ कर देती हूँ तखत, जब लाइट आएगी तो फिर बस लेटना बचेगा। और क्या है कि जब नींद में उठो तो फिर दिक्कत होती है तखत साफ़ करने में। फिर मैं रसोई साफ़ करने लगी थी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और रसोई साफ़ की, बर्तन लगाए, और उसके बाद फिर मुझे लिखने थे भजन, क्योंकि अब मेरे भजन भी ख़त्म ही हो चुके हैं। और उस बीच ज़्यादा बना भी नहीं पाई थी क्योंकि गला नहीं सही था। हालांकि अब पहले से बहुत अच्छा हो चुका है गला, लेकिन क्या है, जब एलर्जी की वजह से जुकाम का तो असर आता ही रहता है। 1-2 दिन ठीक, फिर तीसरे दिन ख़राब। लेकिन पहले से अब बहुत ज़्यादा आराम है गले में क्या, पूरे ही स्वास्थ्य में आराम है। लेकिन बुखार जो बीच में आया उसकी वजह से कमज़ोरी इस बीच में काफ़ी आ गई, और ये वीकनेस काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। तो क्या होता है कि अगर सुबह चाय जब तक ना पियो तब तक कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। और अगर 1 गिलास पानी, कभी कभी तो 2 गिलास भी पानी पी लेती हूँ।
और फिर चाय पी लो तो फिर हिम्मत बन जाती है कि फिर अपने सारे काम फिर करती रहती हूँ। और फिर जैसे ही वीडियो डालने के लिए बैठ जाती हूँ तो क्या होता है कि नाश्ता वगैरह कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बना देती हूँ और फिर वीडियो डालने के लिए बैठती हूँ। और फिर थोड़ी देर जब उठती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि हाथ पैर नहीं चलते, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप फिर हाथ पैर चलने लगते हैं। ये जीवन का रूटीन है।